नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10th सामान्य विज्ञान के एग्जाम में जो मैप आता है ना, उसके बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैप कैसे भरा जाता है, मैप भरकर हम अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना बच्चों। आप इस वीडियो को देखकर अपने 4-5 अंक पक्के कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। तो आप देख सकते हो हमारे पास माध्यमिक परीक्षा 2024 10वीं क्लास का हमारे पास रियल का पेपर है, ठीक है। अब हम इसके लास्ट में चलते हैं। तो देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आ चुके हैं और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है 22वां। तो बच्चों इसमें प्रश्न है हमारा, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तापीय ऊर्जा संयंत्रों को अंकित करना है, ठीक है बच्चों। आपको ये ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। इन चारों को आपको भारत के नक्शे में अंकित करना है। आपको अंकित करना आना चाहिए, तभी आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया था, ठीक है। 2024 के 10th के एग्जाम में बच्चों इसके अथवा में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो बच्चों इसके अथवा में भी आता है। अथवा में बच्चों ये था, दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तापीय ऊर्जा को बताना है, ठीक है। आपके अथवा में भी बच्चों रेखा चित्र ही आएगा। तो बच्चों इसके अथवा में भी ये थे, 4 थे। तो बच्चों हम सबसे पहले को देखेंगे, 4 को। पहला है नासिक, ठीक है बच्चों। अब हमें इनको अंकित करना है भारत के मानचित्र पर। पहला नासिक, सेकंड है आपका विजयवाड़ा, थर्ड है आपका बरौली और फोर्थ है आपका बच्चों बोगई गांव। तो बच्चों चलिए चलते हैं अपने नक्शे पर, वहीं पर आपको अच्छे से समझाने वाला हूं मैं। तो विद्यार्थियों हम अपने मानचित्र पर आ चुके हैं। थोड़ा इसे मैं जूम कर लेता हूं। विद्यार्थियों आपके प्रश्न में 4 स्थान दिए होंगे, हमें नक्शे पर उन 4 स्थानों को लिखना है, ठीक है, अंकित करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपका पहला स्थान था नासिक, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैंने कैसे अंकित किया है। बच्चों देखो ये नासिक है, मैंने ऐसे अंकित किया है, ठीक है। नासिक बच्चों, नासिक है ना, वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक। तो देखिए बच्चों ये महासागर है, महासागर के पास में ही महाराष्ट्र स्थित है, ठीक है। बच्चों आपको महाराष्ट्र का पता है, परंतु आपको पता नहीं कि नासिक कहाँ पर स्थित है। तो कोई बात नहीं, अगर आप महाराष्ट्र में कहीं पर भी नासिक को अंकित कर दोगे तो भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, क्योंकि बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको स्थान पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। देखिए तो देखिए बच्चों मैंने कैसे किया है। आपको छोटा सा पॉइंट खींचना है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट बनाना है। फिर उसके बाद आपको एक गोला खींच देना है, ठीक है, ऐसे। फिर आपको स्केल की सहायता से, ठीक है, स्केल की सहायता से आपको एक तीर बना देना है। फिर आपको नासिक लिखना है, ठीक है, नासिक। और बच्चों आपको इसी के बगल में एक नंबर करके ऐसे करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे, अच्छे से करोगे, तो आपको जो एग्जामिनर है ना, वो कहीं पर भी नंबर नहीं काट सकता और आपको पूरे के पूरे नंबर ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको भारत के हर राज्य का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। तो बच्चों आपको पहले से पता होना चाहिए कि भारत के नक्शे में राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो पहला हमारा हो चुका है नासिक है, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, जो मैंने बताया आपको ऐसे ही करना है। आपका पहला स्थान है नासिक, ठीक है, आपको ऐसे ही बना देना है। फिर बच्चों आपका सेकंड है विजयवाड़ा, ठीक है। तो विजयवाड़ा कहाँ पर है बच्चों? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बच्चों आपका आंध्र प्रदेश ये रहा, देखिए कैसे। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको बच्चों, ये आपका महाराष्ट्र, ठीक है, ये गोवा हो गया, ये कर्नाटक है आपका, ये केरल है आपका, ठीक है। ये बच्चों आपका तमिलनाडु है,
ये है बच्चों आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आपका ये वाला आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आपको पता है कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों आप विजयवाड़ा को कहां पर दर्शाएं, आपको बस आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा को दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए मैंने विजयवाड़ा को यहाँ पर दर्शा दिया है। ठीक है, आपको जो मैंने पहले ही बताया है, आपको छोटा सा पॉइंट खींचना है, फिर आपको गोला खींच के फुटा से एक लाइन खींच के और विजयवाड़ा को अंकित कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से जो मैंने किया है आपको ऐसे ही करना है। अगर आप मेरी तरह ही करोगे तो आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपका ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश आपने ये अंकित कर दिया, छोटा सा पॉइंट बना दिया, और आपको छोटा सा पॉइंट बना के और बाहर घेरा खींचकर और आपको एक फुटा की सहायता से एक लाइन खींच देना है और विजयवाड़ा अंकित कर देना है। ठीक है, आप उसके बगल में 2 नंबर जरूर लिखना। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड स्थान है। ठीक है, तो आपका विजयवाड़ा हो गया। बच्चों आपका थर्ड था ना, वो था बरौनी। ठीक है, क्या था? बरौनी। तो बच्चों बरौनी है ना, वो आपका आता है बिहार में। कहाँ पर आता है बच्चों? बिहार में। तो देखो मैंने कैसे अंकित किया है, ये रहा बरौनी। ठीक है, बरौनी मैंने ऐसे अंकित किया है, ये है बिहार। तो बच्चों देखो ऐसे ही अंकित करना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब इसमें बच्चों बरौनी लिखने की जगह नहीं है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप लंबा लाइन खींचकर और बाहर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये रहा बरौनी लिख दिया मैंने। ठीक है, पॉइंट खींच दिया और थर्ड नंबर डाल दिया, और ये रहा बरौनी। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में बरौनी स्थित है। ठीक है, आपका फोर्थ वाला है बोगई गांव। क्या है आपका? बोगई गांव। बोगई गांव बच्चों कहाँ पर है? असम में। ठीक है, कहाँ पर है? असम में। तो आपका बच्चों ये जो है ना, ये पूरा असम ही है। ठीक है, आपको छोटा सा पॉइंट बना देना है और एक बाहर गोला खींचकर और आपको स्किल की सहायता से ऐसे कर देना है। ठीक है, बोगई गांव हो गया। ठीक है, तो बच्चों आपको चारों स्थान, ठीक है, जो 4 स्थान एग्जाम में दिए होंगे ना, आपको ऐसे ही अंकित करने हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो। देखिए मैंने लिखा है उत्तर नंबर 22वां। ठीक है, जो हमारा ये आंसर है ना, ये 22वां है। और बच्चों ये क्या थे? तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं। ठीक है, जो बच्चों एग्जाम में दिया होगा ना, आप उसी प्रकार से लिखोगे। तो बच्चों एग्जाम में दिया था तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो आपको तापीय ऊर्जा संयंत्र लिख देना। ठीक है, बच्चों जरूरी नहीं है कि आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया तो ब्लैक पेन से ही नहीं लिखना है, आपकी इच्छा हो ऐसे लिखना है। अगर आपके पास ब्लू पेन हो ना, तो ब्लू पेन से भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसमें आप बच्चों कहीं पर भी, ठीक है, नक्शे में कहीं पर भी अपना रोल नंबर जरूर लिखना है। ठीक है, अगर आपकी कॉपी से कहीं बाहर भी चला गया गलती से, आपके रोल नंबर को देखकर एग्जामिनर वहीं पर सेट कर देगा। ठीक है, आपको रोल नंबर भी इसी नक्शे पर लिख देना है अपना। ठीक है, तो आपके बच्चों ये 4 थे। ठीक है, हम और प्रैक्टिस करते हैं दो तीनों की। ठीक है, तो बच्चों हमने जो 22वां प्रश्न है ना, उसके ये वाले तो कर दिए। ठीक है, नासिक, विजयवाड़ा, बरौनी और बोगई गांव तो हमने अंकित कर दिए। ठीक है, मानचित्र पर। अब बच्चों इसके अथवा में ना, ये वाला, ठीक है, अब हमें इन चारों स्थानों को और अंकित करना है। ठीक है, गांधीनगर, रामागुंडम, अमरकंटक और नामरूप। ठीक है बच्चों, इनको अंकित करने के बाद बच्चों हम 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, उन्हें और हल करेंगे। आप बच्चों इतनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही काम है। बच्चों आप 2-4 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना और आपके 4 अंक पक्के हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम गांधीनगर, रामागुंडम, अमरकंटक और नामरूप को मानचित्र पर अंकित करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों हम अपने मानचित्र पर आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो बच्चों सबसे पहले आपके क्वेश्चन में गांधीनगर स्थान दिया है। ठीक है, तो आपको गांधीनगर सबसे पहले अंकित करना है। ठीक है, नक्शे में। तो बच्चों गांधीनगर भारत के कौन से राज्य में स्थित है बच्चों? कहां पर है बच्चों, बताओ कमेंट में जल्दी। बच्चों गांधीनगर है ना, वो भारत के गुजरात में स्थित है। कहां पर है बच्चों? गुजरात में। ठीक है, अब बच्चों आपको देखना है कि गुजरात नक्शे में कहां पर स्थित है। ठीक है, अभी हमने बताया था ना
ये तो महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र के जस्ट बगल में ऊपर की साइड ये है आपका गुजरात, ठीक है। क्या है? गुजरात, ठीक है। पता चल गया गुजरात कहाँ पर है? ये है आपका गुजरात, ठीक है। ये वाला गुजरात है। अब बच्चों गुजरात पता चल गया, अब हमें गांधीनगर को ढूंढना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर आपको गुजरात तो पता चल गया, आपको राज्य पता चल गया, आपको स्थान पता चल गया कि कहाँ पर है, बस आप कहीं पर भी उसको अंकित कर दो, स्थान को अंकित कर दो, ठीक है। तो देखिए हमें इसे ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। देखिए ये वाला पॉइंट है ना, ये ही गांधीनगर है, ठीक है। ये ब्लैक कलर में पॉइंट है ना, ये सब राजधानी है इनकी, ठीक है। इसकी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है। और इसकी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मध्य प्रदेश की भोपाल, ठीक है, ये हैं। तो अब हमें पता चल गया, थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो बच्चों अब हमें पता चल गया, ठीक है, कि गांधीनगर कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, आपको पॉइंट तो मिल ही गया, आपको छोटा सा घेरा खींच देना है, ठीक है। अब बच्चों आपको फोटा ले लेना है, ठीक है, एक, और सीधी लाइन खींच देनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको गांधीनगर दर्शा देना है, लिख देना है, ठीक है, गांधीनगर। इसमें तो अच्छी राइटिंग नहीं आएगी, आपको अच्छे से मैंने जो पहला बताया, ठीक है, उसी प्रकार से गांधीनगर हो गया हमारा। बच्चों आपको सेकंड है रामागुंडम, ठीक है। तो बच्चों रामागुंडम है ना, वो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। तो बच्चों तेलंगाना कहाँ पर स्थित है हमारा? देखिए अभी बताया मैंने, ये है आपका महाराष्ट्र, ये हो गया आपका गोवा, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये है आपका तेलंगाना, ठीक है। आपका तेलंगाना ये है। अब बच्चों आपको तेलंगाना में कहीं पर भी रामागुंडम को अंकित कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अंकित किया बच्चों, देखिए छोटा सा मैंने इस जगह पर पॉइंट बनाया, ठीक है, छोटा सा बना दिया पॉइंट। अब इसके बाहर गोला खींच दिया, ठीक है, फुटा से एक लाइन खींच दी और लिख दिया रामागुंडम, रामागुंडम, ठीक है। बगल में दो लाइन दूसरा, ठीक है। रामागुंडम हमें पता चल गया तेलंगाना में स्थित है। तो बच्चों आपका अगला था अमरकंटक, ठीक है। अब बच्चों आपको अमरकंटक ढूंढना है, कहाँ पर है, ठीक है। बच्चों अमरकंटक है ना, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो बच्चों मध्य प्रदेश कहाँ पर है? ये रहा गुजरात, गुजरात के बगल में है मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात के बगल में है मध्य प्रदेश। तो बच्चों ये है हमारा मध्य प्रदेश। आपको छोटा सा पॉइंट बना के उसके बाहर एक छोटा सा गोला खींचकर और एक लाइन सी खींचकर इसके लिख देना है क्या? अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। ये हमारा अमरकंटक हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। तो बच्चों आपका अगला था नाम रूप, ठीक है। क्या है? नाम रूप। बच्चों आपको बताना है कि नाम रूप कहाँ पर है। देखिए नाम रूप है ना, वो असम में स्थित है, ठीक है। तो बच्चों मानचित्र में असम कहाँ पर है? देखिए ये रहा असम, ये जो लाइन है ना, ये असम ही है, ठीक है, ये असम है। आपको असम में कहीं पर भी नाम रूप अंकित कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है, ये बना दिया, आपको गोला काट दिया, स्केल से आप ऐसे कर देना, ठीक है। और ये हो गया नाम रूप, ठीक है। राइटिंग इसमें खराब आ रही है, आपको अच्छे से लिखना है, मैंने जो बताया उसी प्रकार से। नाम रूप हो गया, ये आपके चार हो गए, ठीक है। चारों को आपको अंकित कर देना है अच्छे से। और आपको ध्यान रहे, आपको नक्शे पर, मानचित्र पर बच्चों आपको अपना रोल नंबर अवश्य लिख देना है, ठीक है। तो बच्चों हमारा अगला है प्रश्न 23, ठीक है। प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र पर अंकित करना है, ठीक है। ये रहा प्रश्न, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, ठीक है। ये बच्चों आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है। कब का है? 2022 का है ये, 10वीं बोर्ड परीक्षा, ठीक है, 2022 में आया आपका ये क्वेश्चन। देखिए देखिए बच्चों आपके ये चार हैं, अजमेर, गया, दुर्ग और नेल्लौर, ठीक है। आपको चारों को मानचित्र पर अंकित कर देना है। इसके बच्चों अथवा में भी है, देखिए इसके अथवा में है बच्चों नरौरा, रावत भाटा, तारापुर और कलपक्कम, ठीक है।
तो चलिए हम पहले इन चारों को मानचित्र पर अंकित करते हैं इनको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, हम अपने मानचित्र पर आ चुके हैं। थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं। हमारे प्रश्न 23 में पहला जो स्थान था बच्चों, आपका पहला स्थान था अजमेर। क्या था बच्चों? अजमेर। देखिए अजमेर स्थित है ना, अच्छे से ऐसे आपको अंकित कर देना है। अजमेर बच्चों राजस्थान में अजमेर स्थित है, ठीक है, आपको ऐसे ही बना देना है। तो बच्चों आपका अगला था गया, ठीक है। क्या था? गया। बच्चों जो गया है ना, वो बिहार में स्थित है। कहां पर है? बिहार में। तो बच्चों ये क्या है पता आपको? ये है उत्तर प्रदेश, जो कि बच्चों गलत हो चुका है, ठीक है। गया उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में स्थित है। कहां पर है? बिहार में, ठीक है। और बिहार कहां पर है बच्चों? बिहार है बच्चों आपका, ये रहा देखिए, उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में है बिहार, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है आपका, बगल में आपके बिहार, ये है बिहार, ठीक है। तो बच्चों गया, देखिए मैं अंकित करके दिखाता हूं। छोटा सा आपको पॉइंट बना देना है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट। और पॉइंट के बाहर आपको थोड़ा गोला खींच देना है, ठीक है। गोला खींच के बच्चों आपको को स्केल से एक लाइन खींच देनी है, और आपको ऐसे करके और गया अंकित कर देना है, ठीक है। गया अंकित हो गया ना, ऐसे ही जो ब्लैक पेन से मैंने किया है। परंतु बच्चों ये गलत है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। गलती से गलती हो गई है, गलत है ये वाला सही है, ठीक है। गया बच्चों बिहार में स्थित है, ठीक है। तो बच्चों हमारा अगला था दुर्ग, ठीक है। दुर्ग कहां पर है बच्चों? आपको पता है दुर्ग कहां पर है? दुर्ग बच्चों छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने बताया था ये तेलंगाना है, ठीक है। तेलंगाना के बगल में, ठीक है, जस्ट बगल में है आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के इस तरफ है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है आपका दुर्ग। आपको जो मैंने बताया आपको ऐसे ही अंकित कर देना है, स्केल की सहायता से लाइन खींचकर, ठीक है, अच्छे से। बच्चों आपका अगला था नेल्लौर। बच्चों जो नेल्लौर है ना, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका नेल्लौर, ठीक है। ऐसे ही आपको अंकित कर देना है, ठीक है। और बच्चों आपको ऐसे उत्तर लिख के उत्तर नंबर 23 है, ठीक है, ऐसे लिख देना है। तो आपके चार जो है जो स्थान थे वो आपको कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो बच्चों हमारे ये वाले वो कंप्लीट हो चुके हैं चारों, ठीक है। अब बच्चों अथवा में भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। अथवा में है हमारे ये वाले नरोरा, रावत भाटा, तारापुर और कलपक्कम, ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। तो बच्चों हम अपने मानचित्र पर आ चुके हैं। थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपका था नरोरा। क्या था आपका? नरोरा, ठीक है, नरोरा। तो बच्चों पता है आपको नरोरा कहां पर स्थित है? नरोरा बच्चों उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो बच्चों आपका उत्तर प्रदेश कहां पर है अभी बताया आपको? ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हम उत्तर प्रदेश में आ गए। थोड़ा जूम कर लेता हूं इसे। उत्तर प्रदेश में हम आ गए, ठीक है। तो आपको छोटा सा कहीं पर भी जो आपको अच्छा लगे वहीं पर छोटा सा पॉइंट बनाकर और गोला खींचकर बच्चों आपको स्केल की सहायता से एक लाइन खींचकर और आपको लिख देना है नरोरा, ठीक है, नरोरा, ठीक है। आपका बच्चों सेकंड जो था वो था रावत भाटा। बच्चों ये कहां पर है पता है आपको? रावत भाटा बच्चों राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का तो पता होगा, ये है अपना राजस्थान, ठीक है। रावत भाटा बच्चों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण रावत भाटा में ही हुआ था, ठीक है। तो इसे जूम कर लेता हूं, थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं। अब बच्चों आपको कहीं पर भी, ठीक है, यहां पर जैसे कि ये है, आपको पॉइंट बनाकर इसमें एक वो खींचकर ऐसी लाइन खींच सकते हो या फिर इसी में लिख सकते हो, ठीक है, रावत भाटा, रावत भाटा, ये लिख दिया, ये भी हो गया। बच्चों आपका अगला था तारापुर। तो बच्चों तारापुर पता है आपको कहां पर है? तारापुर बच्चों महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो बच्चों महाराष्ट्र कहां पर है? ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बच्चों कहीं पर भी तारापुर अंकित कर दो, ये वैसे ये है, ठीक है, इसमें ये लिख दिया तारापुर, ठीक है, तारापुर, ठीक है, तारापुर हो गया। बच्चों आपका अगला था कलपक्कम। कलपक्कम पर तो कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु कहां पर है बच्चों बताओ? ये आपका महाराष्ट्र, गोवा
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु बच्चों सरल है बहुत पहचानना, क्योंकि बच्चों तमिलनाडु बिल्कुल देखिए ये श्रीलंका है, श्रीलंका के पास ही तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु हो गया आपके आपका। कहीं पर भी देखिए तमिलनाडु में कहीं पर भी ऐसे खींच कर और लिख दीजिए। ठीक है, कल पक्कम, कल पक्कम। तो बच्चों हमारे ये भी हो गए। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो मानचित्र 4 अंक का आता है, आपको पता चले आपको कैसे लिखना है। मैंने जो लिखा है ना आपको ऐसे ही लिखना है, और आपको मानचित्र में रोल नंबर आपको अवश्य लिख देना है। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के बाद आपको सोशल साइंस में एक एक अंक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उन्हें बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना है, जिससे मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक ले जाएंगे, वंदे मातरम, धन्यवाद।